नमस्ते दोस्तों, डिफेंस मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। अगर आप देश विदेश की बड़ी डिफेंस अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आज की पहली बड़ी खबर, GTRE सैफरन जॉइंट वेंचर इंजन फॉर AMCA। भारत के बहुप्रतीक्षित AMCA स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम के लिए GTRE और फ्रांस की सैफरन कंपनियों का जॉइंट वेंचर इंजन चर्चा में है। नए इंजन में एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजी शामिल होगी, जो उच्च थ्रस्ट और बेहतर हॉट सेक्शन मैनेजमेंट को संभव करेगी। इससे इंजन ओवरहीटिंग के खतरे कम होंगे और मिशन के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। हालांकि ये इंजन अडैप्टिव साइकिल कोर पर आधारित नहीं होगा, यानी इसमें 3 स्ट्रीम एयर फ्लो की तकनीक नहीं होगी, जिसे हाल के अमेरिकी इंजन में देखा गया है। GTRE सैफरन सहयोग नई मेटोलॉजी, बेहतर टर्बाइन ब्लेड्स और प्रगति एरोस्पेस मटेरियल के साथ लाएगा, जो AMCA प्लेटफॉर्म को भविष्य में भी रेलेवेंट बनाए रखेगा। इसकी टेस्टिंग और प्रोडक्शन अगले कुछ वर्षों में शुरू हो सकती है, जिससे भारत की स्वदेशी इंजन क्षमता को बड़ा बूस्ट मिलेगा। दूसरी खबर, DRDO का प्रोजेक्ट कुशा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। DRDO का प्रोजेक्ट कुशा तेजी से विस्तार कर रहा है। इसमें अब 4 प्रकार के इंटरसेप्टर मिसाइल वेरिएंट शामिल किए गए हैं: हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड इंटरसेप्टर, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर। इससे अलग अलग प्रकार के एयर थ्रेट्स जैसे बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट को डिफेंड करना आसान होगा। ये सिस्टम मल्टी लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, जिसमें एल्यूमिनियम फ्रेम्स और एडवांस्ड रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से भी अधिक होगी, जिससे देश के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी सीमा क्षेत्रों को सुरक्षित किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट कुशा को मिलिट्री फील्ड ट्रायल्स के बाद तैनात किया जाएगा और जल्द ही इसके उत्पादन की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। तीसरी खबर, भारत का घातक UCAV प्रोग्राम, L&T और IAF की साझेदारी। भारत का घातक UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम अब नए मुकाम पर है। अब लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर DRDO इस सेमी स्टेल्थ ड्रोन्स को डेवलप कर रहा है। IAF का कमिटमेंट मिल जाने के बाद इसकी एंट्री फास्ट ट्रैक मोड पर है और प्रोटोटाइप की टेस्टिंग जल्द शुरू होगी। घातक UCAV में स्वदेशी एवियोनिक्स, लॉयल विंगमैन फीचर्स और स्मार्ट वेपन सिस्टम्स शामिल होंगे। ये हार्ड हिटिंग मिशन में सक्षम रहेगा और विशेष ऑपरेशंस में गेम चेंजर साबित हो सकता है। आने वाले वर्षों में घातक के सर्विस में इंडक्शन से भारत की नई पीढ़ी एयर कॉम्बैट में एक बड़ी छलांग होगी। चौथी खबर, तेजस MK2 के फ्यूल अपग्रेड्स। अल्ट्रा लॉन्ग रेंज मिशन ADNA तेजस MK2 फाइटर के लिए एडवांस्ड 1700 लीटर और 1300 लीटर ड्रॉप टैंक्स की डेवलपमेंट शुरू की है, जिससे इसकी कुल फ्यूल कैपेसिटी लगभग 4700 लीटर हो जाएगी। ये टैंक विंग्स और फ्यूजलेज में फिट होंगे और जरूरत पड़ने पर मिशन के दौरान जेटिसन किए जा सकते हैं। इससे फाइटर की रेंज और मिशन एंड्योरेंस डबल हो जाएगी और ये अब लंबी दूरी के स्ट्राइक और कैप मिशन को आसानी से अंजाम दे सकेगा। तेजस MK2 का नया इंजन और स्ट्रक्चर बड़े फ्यूल टैंक और हैवी वेपन लोड के साथ इंडियन एयरफोर्स को बहुआयामी ऑप्शन देती है। ये अपग्रेड उसे समुद्र से लेकर सीमाओं तक तैनात करने लायक बनाएगा, जिससे भारत का स्ट्रेटेजिक डिफेंस मजबूत होगा। पांचवी खबर है ऑपरेशन सिंदूर से, जिसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। 19 लड़ाकू विमानों को किया तबाह। ऑस्ट्रियन डिफेंस एनालिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 19 लड़ाकू विमानों को डैमेज करने का दावा किया है। ये ऑपरेशन सीमा पार के एयर स्ट्राइक जैसा रहा, जिसमें टारगेटेड हमला कर पाकिस्तान एयरफोर्स की टैक्टिकल पोजीशन को कमजोर किया गया। खासकर JF-17 और पुराने फाइटर प्लेटफॉर्म पर डैमेज की पुष्टि हुई है। ये ऑपरेशन भारतीय वायुसेना की तेजी, शार्प इंटेलिजेंस और एडवांस वेपनरी का प्रदर्शन है, जिससे क्षेत्र में इंडियन एयर पावर की बढ़ती ताकत सामने आई है। अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जिसने भारत की वायु रक्षा को चुनौती देने के लिए एक नई मिसाइल बनाई है। पाकिस्तान ने नई फतह 4 मिसाइल प्रदर्शित की है, जो भारत के आकाश एयर डिफेंस को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। पाकिस्तान का दावा है कि फतह 4 में स्टेल्थ सबसिस्टम्स, मैक 5 स्पीड और मल्टीपल वॉरहेड कैपेबिलिटी है। इसके डेमो में दिखाया गया कि ये मिसाइल भारत की आकाश सैम सिस्टम के फतह 1 और 2 मिशन को निष्क्रिय करने में सक्षम है।
हालांकि भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि डीआरडीओ लगातार आकाश की रेंज और इंटरसेप्शन क्षमता बढ़ा रहा है, जिससे फतह 4 के स्ट्रैटेजिक एडवांटेज को कम किया जा सके। अगली बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर टाइप मिशंस क्यों जरूरी? हमें और अधिक ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन चाहिए ताकि हमारे इंडिजिनस हथियारों की फील्ड टेस्टिंग हो सके और भारत ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में डोमिनेट कर सके। इससे भारतीय इंडस्ट्री टेक्निकल फीडबैक पा सकेगी, R&D गति पकड़ पाएगा और विदेशी खरीदारों के भरोसे में वृद्धि होगी। और अब बात करते हैं तेजस MK-1A की। भारत की वायु शक्ति का डेडलियर कंटेंडर LCA तेजस MK-1A अब भारतीय वायुसेना में मिराज 2000 और Su-30 MKI जैसे दिग्गजों को टक्कर देने के लिए तैयार है। एडवांस्ड एवियोनिक्स, एसा रडार और स्मार्ट वेपन इंटीग्रेशन से तेजस MK-1A एक दमदार मल्टी रोल फाइटर बन चुका है। इसकी लो कॉस्ट मेंटेनेंस और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एयर कॉम्बैट गेम को बदल सकती है। आज की आखिरी न्यूज, भारतीय नौसेना के जंगी जहाज इक्षक हुआ शामिल। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE ने अपना 113वां वॉरशिप सर्वे वेसल इक्षक भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। ये बड़ा सर्वे वेसल देश के समुद्री ऑपरेशंस में क्रांतिकारी बदलाव लाने को तैयार है। इसकी एडवांस सिस्टम और बेहतर ड्यूरेबिलिटी इंडियन नेवी के मिशन क्लियरेंस और तटीय डिफेंस को मजबूत बनाएगी। ये थी आज की कुछ बड़ी डिफेंस अपडेट्स। दोस्तों, अगर आप रोजाना डिफेंस से जुड़ी ताजा अपडेट्स, एक्सक्लूसिव विश्लेषण और दमदार खबरें पाना चाहते हैं तो डिफेंस मैट्रिक्स इंडिया को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और जोरदार अपडेट के साथ। जय हिंद।